जिस रूप से सामने आया, हमारे विधायक नीरज शर्मा जी ने भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरे प्रदेश का ध्यान आकर्षण करने के लिए रिकॉर्ड रूम में आग भ्रष्टाचार और जितने ठेके सफाई से लेकर बड़े बड़े मैन पावर तक जो ठेके दिए जा रहे हैं, विकास कार्यों के ठेके दिए जा रहे हैं, किस जनप्रतिनिधि उनमें खुले रूप से भ्रष्टाचार को अंजाम देके फरीदाबाद निगम को भ्रष्टाचार करके सुलभ शौचालय में घोटाला वो आपके सामने है। सड़कों की खस्ता हालात, खुदा वर्गों की खस्ता हालत वो आपके आगे। हमारी सरकार में आपको याद होगा चौक सड़क को डबल किया गया, लेकिन आज 9 साल के बाद भी प्याली से बाटा जोड़ा गया, लेकिन वहां पे उन गांव में कोई विकास कार्य नहीं, कोई सफाई की कोई सफाई है। क्या स्थिति खराब आज गांव की सड़क आप जाकर, तो कई सड़कों की बताइए आपको, बीपीटीपी से आप गांव तक जाके देखो, मैं इसमें कहीं ना हूं। तो ये स्थिति आज हरियाणा में विकास के लिए दिखाई दे रही है। वहां तो जो है विधायक भाजपा के होंगे, वहां तो सांसद भी भाजपा के होंगे, और वो जो है कद्दावर जो है उनको अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपने नगर निगम चुनावों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है, क्या वजह है, क्यों नहीं हो रहे चुनाव? आज हम लोग मांग कर रहे हैं कि फरीदाबाद नगर निगम, गुड़गांव, मानेसर और कुछ परिषदों के चुनाव 1.5 साल से लगातार सरकार टालती दिखाई दे रही है, और अब अपनी निश्चित हार को देखकर सरकार की नीयत पे संदेह है कि सरकार ये चुनाव कराना भी चाहती है, नहीं कराना चाहती। हम मांग करना चाहते हैं कि लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार, वो निगम में अपने वार्ड से ईमानदार लोगों को चुने, ईमानदार मेयर को चुने, उनको अधिकार मिले, चुनाव तुरंत कराए जाए। ये निगम जो पूरे देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार के केंद्र के रूप में उभरा, फरीदाबाद निगम 200 करोड़ रुपए का घोटाला, और यहाँ तक कि रिकॉर्ड रूम तक जला दिया गया। एक तरफ भ्रष्टाचार का केंद्र, दूसरी तरफ आज शहर की दयनीय स्थिति। ये फरीदाबाद नगर निगम नहीं, फरीदाबाद नरक निगम के रूप में अगर इसको जाना जाए तो कोई गलत काम नहीं होगी। आज शहर की सड़कें खुदी पड़ी हैं, टूटी हुई हैं। पीने के पानी की व्यवस्था ऐसी है कि आज पीने के पानी की क्वालिटी शायद फरीदाबाद में जो है वो शायद कहीं ना हो। कहीं सीवरेज की स्थिति, सफाई की व्यवस्था, पार्कों की स्थिति, कोई बड़ा विकास कार्य हुआ नहीं। यहाँ तक कि 24 घंटे बिजली भी जो मिला करती थी, आज वो उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि आज इन बातों को लेके ना सरकारी अस्पताल की क्या स्थिति है वो आप देखिए। तो ये स्थिति आज फरीदाबाद के लोगों को सामना करना पड़ रहा है, और हमने इसलिए मांग करी कि ये चुनाव तुरंत कराया जाए। नहीं कराएंगे तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी। चुनावों में कांग्रेस डर गई थी, नगर निगम चुनाव चिन्ह पर नहीं हुए थे, क्या इस बार नहीं पार्टी चिन्ह पर? ये आपका जो ये प्रश्न है ये गलत प्रश्न है। इस बार क्या चुनाव कांग्रेस ने शुरुआत से, हरियाणा के बनने से और अब तक पंचायती राज के संस्थाओं में बिना सिंबल पर लड़ती आई कांग्रेस, मगर निगम के चुनाव में अब कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है, हम लोग मेयर भी सिंबल पर लड़ेंगे और पार्षद भी सिंबल पे, काउंसलर भी सिंबल पर लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपना फैसला बदला है। जो आप कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की वर्षों तक सरकारें थी तब भी हमने इन चुनावों में कभी सिंबल पे लड़ने का मगर क्योंकि भाजपा की सरकार के बाद भाजपा ने सिंबल पे चुनाव पे लड़ने की शुरुआत करी, तो ऐसे में कांग्रेस ने भी फैसला किया कि कांग्रेस पार्टी सिंबल पर लड़ेगी निगम के चुनाव। सीएम के प्रोग्राम चल रहे हैं, हर जगह हंगामा हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि एक ज्वलंत बात है, क्योंकि परसों ही सिरसा का कार्यक्रम चला, ये जन संवाद है या जन अपमान है? मुख्यमंत्री जी, ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी को अपनी स्वयं की प्रशंसा सुनने की इतनी आदत हो गई
कि कोई भी जनता में कोई भी व्यक्ति कोई उनको अपनी बात कहना चाहता है, बात रखना चाहता है उनकी तरफ, तो वो अहंकार और घमंड से उनकी बात नहीं सुन रहे। ये प्रजातंत्र में अच्छा नहीं है। ये यहाँ तक कि महिलाओं को भी उनकी बात नहीं सुनी गई, उनका अपमान किया गया। ये जन संवाद नहीं, जन अपमान है। या इसको संवाद अगर मानो तो स्वयं संवाद है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी किसी की सुन नहीं रहे। और अगर ये स्वयं संवाद करना है या जन अपमान करना है तो फिर वो ऐसा कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं? उनको इस कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं। अगर इस तरह से अगर लोगों का अपमान किया जाएगा तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये भाजपा नहीं, भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं, उनके अंदर बैठा अहंकार बोल रहा है। और अहंकार तो जो है आप सब जानते हैं कि अहंकार तो एक ऐसा दुश्मन है जो स्वयं के भीतर बैठ के स्वयं का नुकसान करता है। तो ये स्थिति है। क्या नाम है, दीपेंद्र जी आए थे, प्रेस वार्ता थी, क्या खास था आपके? नहीं, उनका आज फरीदाबाद दौरा है। कई जगह उनको जाना है व्यक्तिगत और पारिवारिक कार्यक्रमों में। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नीरज शर्मा जी ने ये सजेस्ट किया कि होनी चाहिए, और हम सभी सहमत थे कि भाई कॉरपोरेशन का चुनाव 1.5 साल से डिले कर रही है सरकार। तो कॉरपोरेशन के बारे में हरियाणा और फरीदाबाद की जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में उन्होंने रूबरू हुई। इतना लेट ही मांग क्यों करी है कांग्रेस ने? मांग तो बहुत दिन से कर रहे हैं, पहले भी दीपेंद्र जी ने भी की ही मांग, नीरज शर्मा जी ने की, मैंने की, तमाम कांग्रेसी कर ही रहे हैं, पिछले 1 साल से कह रहे हैं। क्या लगता है कि कर्नाटक जीतने के बाद जोश के कारण और ज़्यादा मजबूती? नहीं, हम तो पहले से ही कर रहे हैं। कर्नाटक तो पहले ही तय लग रहा था। जिस तरह से भाजपा ने वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को तोड़कर गवर्नमेंट बनाई थी तो लोगों में रोष था, जिस और तरह डेवलपमेंट का मॉडल वहाँ आया है बन के। जिस तरह से पहले से मांग कर रहे थे, लेकिन अब मांग कर अब कह रहे हैं कि रोड पर भी आएंगे, पहले से क्यों नहीं उतरी कांग्रेस रोड पर? नहीं, हर बार कहा है, ऐसा नहीं है। देखिए, अब मैं कहूँ हर कार्यक्रम में कॉरपोरेशन की ये मांग उठी है। हमने कहा है, अगर आप देखेंगे तो मैं ही अपनी ब्रीफिंग्स कम से कम 15 बार दिखा सकता हूँ कि हमने इस मांग को रखा है। तब मांग को लेकर हम रोड पर भी आएगी कांग्रेस? नहीं, अगर ये नहीं मानेंगे तो आना पड़ेगा।